अभी 3 महीने पहले ही हम सोच रहे थे कि यार इन स्टॉक्स में अगर पैसा लगा दिए होते तो आज हमारा पैसा डबल हो गया होता, या ये बोल सकते हैं कि इन स्टॉक्स से एक मल्टी बेगर रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसा ही मौका फिर एक बार आप लोगों के पास आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, और ये पीएसयू स्टॉक्स अभी तक अपने जो ऑल टाइम हाई बनाया है उससे 50% 40% तक के करेक्शन में आ चुके हैं। और ये स्टॉक्स कितने टाइम में करेक्शन दिया है, तो वो हुए ओनली 3 महीने के करेक्शन। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस सारे स्टॉक्स का जो मैंने एनालिसिस किया, पूरा बैक टेस्ट किया, और वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें जो करेक्शन आया है वो जुलाई में इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया है, और अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर। मतलब 3 महीने में इन स्टॉक्स में करेक्शन भी आ चुका है। तो अगर आप वहां पर पैसा लगाने से चूक गए हैं तो यहां पर अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा और देखिएगा कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें भी करेक्शन आया है। तो शायद उस टाइम पर आप सोच रहे थे कि यार ये स्टॉक शायद बाई कर लिया होता है, बट कोई ना, मिस हो गया। बट अभी भी हमारे पास बहुत सारे मौके और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। बट इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहां पर मेरा व्यू शेयर कर रहा हूं कि इन स्टॉक्स में हमको क्या करना चाहिए, और ये कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। तो उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहीं पर मैं कर देता हूं स्क्रीन भी शेयर। देखिए आप लोग समझिए कि मैं कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। टोटल 12 स्टॉक्स है जिनके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को यहां पर मिले, एवरेज करने का आपको मौका मिले। बहुत सारी चीजें हैं, और वो कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें करेक्शन देखने को मिला है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो स्क्रीन शेयर मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है। स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और पहले नंबर पर आता है हमारे पास IRFC। IRFC इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूं मैं। और इस शेयर्स में अभी तक अगर हम देखेंगे इसके हाई कहां कहां पर इसने हाई बनाया हुआ है और अभी तक कितना करेक्शन है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखिए, इस शेयर्स का अगर ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं तो ऑल टाइम हाई कब देखने को हमको मिला था? ऑल टाइम हाई हमको यहां पर इस मंथ देखने को मिला। ये मैं अभी आपको डे कैंडल पर दिखा रहा हूं। डे कैंडल पर समझिएगा इसको। ये देखिए, ये कब देखने को मिला है? 229 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई था, जो कि 15 जुलाई को हमको देखने को मिला था। और वहां से ये स्टॉक्स अभी मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ में कितना करेक्शन देखने को मिला हमको यहां पर, तो वो मिला है ऑलमोस्ट 41% का करेक्शन देखने को मिला है। मतलब तब अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप समझ लीजिए कि इस स्टॉक्स में 40%, या उस टाइम अगर आप लगाने से चूक गए हो तो यहां पर 40% ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। हाई कब बनाया था? जुलाई में, तो समझिएगा। सेकेंड नंबर पर आता है अपना NBCC, नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। इस शेयर्स में भी देखिए कब हाई बनाया अपना ऑल टाइम हाई। ये है 29 अगस्त को। मतलब 29 अगस्त को ये स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और तब से लेकर अभी तक कितने परसेंट करेक्शन पर हमको दिखाई दे रहा है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। ये अभी तक हमको दिखाई दे रहा है 33% का करेक्शन दिखाई दे रहा है। कब? अभी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीना ही हमको यहां पर हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं RVNL। बहुत सारे लोगों की नजर है RVNL पर। RVNL 30 रुपए से रखा हुआ मेरे पास, और कहां तक का हाई गया वो भी देखते हैं। और अभी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग मैंने तो नहीं किया है। अब आप ना एक बार सोचिएगा, 16 जुलाई मतलब कि ये भी उसी डेट के आसपास गया हुआ है, और ये देखिए कितना करेक्ट हो चुका है, 34% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। हाई कब बनाया हुआ है? जुलाई में, 15-16 जुलाई को बनाया था, जो कि 646 रुपीज का शेयर था, और आज यही शेयर आपको मिल रहा है 424 रुपीज पर। इसी के बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं एक बार। 8 जुलाई को ये शेयर्स 2979 का हाई इसने बनाया है, और यहीं पर अगर लो की बात करें तो 1379 का इसने हाई भी बनाया। थोड़ा सा करेक्शन के बाद अभी 1422 पर चल रहा है। मतलब टॉप से टोटल इसमें जो करेक्शन देखने को मिला है वो 53% का करेक्शन हमको देखने को मिला है इस शेयर्स में। अगला शेयर्स कौन सा है हमारे पास? अगला शेयर्स है हमारे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसको भी एक बार देख लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी एक बार देख लिया जाता है। ये स्टॉक्स की भी अगर बात करें तो 12 जुलाई को ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था। मतलब कि ये जितने भी स्टॉक्स है सभी के सभी स्टॉक्स जुलाई के आसपास ही इन्होंने जुलाई मंथ में अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, और वहां से लेकर अभी तक ये स्टॉक्स 45% करेक्ट हो चुका है। मतलब तब इसका प्राइस 384 था, और अभी 208 रुपीज का लो बनाया है, और CMP प्राइस है 214 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना। नेक्स्ट कौन सा है वो भी एक बार देख लेते हैं। गार्डन रिच, ये एक बार देख लेते हैं ये कौन सा शेयर है और इसने हाई कब बनाया है। इसने बनाया है 8 जुलाई को। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हुआ है? 47%। और करेक्ट होने के बाद अभी ये शेयर्स का प्राइस बचा है 43%। मतलब कि अभी ये चल रहा है 1586 रुपीज का प्राइस इसका हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम आते हैं, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन की बात कर लेते हैं। इरकॉन भी एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक्स दिखाई देता है। चलिए, तो ये अपने ऑल टाइम हाई कब बनाया? हाई इसने 15 जुलाई को हाई बनाया था, और तब से लेकर मतलब कि 3 महीने के आसपास ऑलमोस्ट हुआ है, और ये शेयर भी 44% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इसके बाद आता है MMTC।
एमएमटीसी, जितने भी ये सारे स्टॉक्स है अपने ऑल टाइम हाई पर ही है और ऑल टाइम हाई से इन्होंने करेक्शन हमको दिखाया हुआ है। अगर हम बात करें एमएमटीसी की तो इसने अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया हुआ है? ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ये बनाया था 26 जुलाई, सितंबर अक्टूबर, मतलब 2 महीने की ही बात है यहां पर, 2 मंथ में। चलिए 2 मंथ में कितना करेक्शन हुआ है वो भी देख लेते हैं हम। 2 महीने में कितना करेक्शन देखने को मिला हमको? 2 महीने में ऑलमोस्ट ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुका है, 42% करेक्ट हो चुका है। मतलब इसका हाई जो है वो 131 रुपीज का है और अभी चल रहा है 76 रुपीज के आसपास। चलिए नेक्स्ट है मोइल, MOIL। ये स्टॉक्स भी अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया है? 8 जुलाई को बनाया हुआ है। कितना हाई बनाया हुआ है वो भी बता देता हूं मैं, 588 का ये स्टॉक्स ने हाई बनाया हुआ है। और वहीं से लेकर अगर करेक्शंस की बात करें हम तो इसमें भी हमको 43% का करेक्शन देखने को मिला है। ये सारे स्टॉक जितने भी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, भारत डायनेमिक्स, इसको भी एक बार देख लिया जाता है कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। BDL, ये स्टॉक्स भी हमको कब दिया था? 5 जुलाई को ऑल टाइम हाई के आसपास दिखाई दिया हमको और ऑल टाइम हाई का था और वहां से स्टॉक्स 43% का करेक्शन हमको ये स्टॉक्स दिखाई दिया। अभी चल रहा है 1000 रुपीज पर और उस टाइम पर ये हमको दिखाई दिया था 1800 के आसपास। इसका जो हाई दिखाई दिया है वो हाई अगर समझेंगे हम तो 1794 का इसने हाई बनाया हुआ है। मतलब 43% का यहां पर हमको करेक्शन देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखें इंजीनियर्स इंडिया देख लेते हैं एक बार। ये भी अपना कहीं ना कहीं जुलाई में 12 जुलाई को हाई बनाया हुआ है और उस हाई के बाद देखिए क्या करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन देखिए यहां पर कितना मिला है? 43% का। इसके पहले एक कब हाई बनाया था ऑल टाइम हाई, ये भी देख लीजिए। यहां पर हाई दिया था और यहीं पर एक करेक्शन भी देखने को मिला था 34%। वहां से बाजार इस वाले करेक्शन से देखिए बाजार में वापस कितनी रिकवरी आई थी। इस वाले करेक्शन से लेकर ये वाला, मतलब 58% ये शेयर ने रिटर्न दिया था। कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर? ये देखिए लोग कब बनाया है इस स्टॉक्स ने? ये जून में बनाया है, जून के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम और ये जुलाई में आ चुका। ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर ये 60% का रिटर्न भी दिया हुआ है और जहां पर ऑल टाइम हाई बनाए वहां से 40-45% का डिस्काउंट हमको दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम भेल, BHEL। भेल पर देख लेते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है भेल हमको। भेल भी अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया है? वो भी जुलाई में बनाया हुआ है और ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक्स कितना गिरा हुआ है? ये स्टॉक गिर चुका है 33%। इसके पहले भी ये भी सेम वैसा ही है, इंजीनियर्स इंडिया जैसा। यहां पर देखिए हाई बनाया हुआ है, यहां के बाद करेक्शन आया, इसमें भारी करेक्शन, 30% का करेक्शन। और इस करेक्शन के बाद इस स्टॉक्स ने वापस अगर हम देखेंगे तो क्या रैली दिया है वो भी देख लीजिए एक बार। जब इसने लो बनाया, कब बनाया हुआ है वो भी देखते हैं हम। जून के आसपास ही इसने लो बनाया हुआ है और ये देखिए 50% का रिटर्न वो दे चुका। मतलब कि कब दिया है इसने? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर 50% का फिर रिटर्न्स भी दिया है स्टॉक ने। तो समझिए इन स्टॉक्स को कि हमको कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन स्टॉक्स में। अगर आपके पास अगर लॉन्ग टाइम व्यू है तो आप देखिए कि ये 40-50% करेक्शन, मतलब डिस्काउंट पर ये स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है तो ऐड करते जाइए, धीरे धीरे ऐड करते जाइए और परफेक्ट लेवल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह कर ले कि हाँ, अगर आपका लॉन्ग टाइम मोटिव है 10-20 साल के लिए तो फिर तो भूल जाइए, बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट है भैया इनका, वापस से बहुत जल्दी रिकवरी देंगे। थोड़ी सी जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आई और ये जितने भी स्टॉक्स है सारे न्यूज बेस्ड स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी न्यूज आया और तुरंत भाग जाएंगे। NHPC भी एक और हमारी लिस्ट में है, NHPC और देख लेते हैं लास्ट। NHPC का अगर हम देखेंगे तो NHPC भी देखिए कहां पर, ये यहां पर जुलाई के अंदर इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है अपना और ऑल टाइम हाई से भी कितना चलता हुआ दिख रहा है हमको। ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक्स कितना करेक्ट हुआ है? 36% का करेक्शन हुआ है। इसके पहले ये स्टॉक्स का भी ग्राफ वैसा ही है जितना अदर स्टॉक्स का हमने देखा। देखिए ये 31 मई के आसपास हुआ था और कितना परसेंट करेक्ट हुआ है? 22%। और जहां से करेक्शन हुआ है वहीं से वापस रिकवरी कितनी देखने को मिली है हमको? वहीं से रिकवरी देखने को मिली ऑलमोस्ट हमको ये वाली 30% का। जितना करेक्शन हुआ है उतना ही इन स्टॉक्स ने हमको रिटर्न भी दिया है। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। जितना करेक्शन हुआ है, मतलब अगर कोई 50% है तो 50% के रिटर्न के भी चांसेस है। बट क्या होगा एंट्री लेवल, वो आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है। मैंने मेरा व्यू शेयर किया है और सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।